मेरा नाम है अमित खट्टर और हम कर रहे हैं एनएक्स के अंदर ये ड्राइंग बनाना चाह रहे हैं। हम 14 नंबर ड्राइंग है ये हमारी पीडीएफ फाइल के अंदर। ठीक है, तो इस पीडीएफ फाइल के लिए ये जो स्केच बनाना है हमारे को, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है ये 31 का सर्कल। ठीक है, हाँ ये जो 31। ड्राइंग बनी है इसमें 31 का सर्कल सही नहीं दिख रहा, पर हम कोशिश हाँ करेंगे ये उसको। सही बनाने की, सही तरीके से बनाते हैं। तो सबसे पहला काम, तो इसमें एक और भी गलती नज़र आ रही है मुझे, ये ओरिजिन से दूर हटा हुआ है। देखो, तो जो हाँ सर हमारी उसको लेके आता हमारी हूँ। ड्राइंग जो है वो ओरिजिन यहाँ पे है। तो जहाँ पे हमारा हाँ, ओरिजिन पॉइंट होता है हम वहीं पे ड्राइंग बनाना शुरू करेंगे। अगर सर उसको फिर हमको एडजस्ट करने का रहेगा तो कैसे मूव अब मैं करेंगे? बताता हूँ आपको, शुरू से ही बताता हूँ कि हमने एक फ़ाइल खोली और हमने एक स्केच बनाया। ठीक है, अब हमने स्केच बना दिया कहीं दूर और इसकी डायमेंशन दे दी हमने 114/40। पहली बात तो ये तरीका ही गलत है, ऐसे करना ही नहीं कभी। 114 ये है और दूसरी साइड है कितना, 40। सबसे पहली बात तो ये तरीका है गलत कि हमें ऐसे कभी करना नहीं। मान लो गलती से कर भी लिया तो बहुत आसान है, इस पॉइंट को सिलेक्ट करो और यहाँ पे इंतज़ार करो, 3 डॉट आएंगे, यहाँ पे लिख दो स्केच ओरिजिन। स्केच ओरिजिन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ऑप्शन आती है मर्ज की, इस पर क्लिक करेंगे तो वो वहाँ पे आ जाएगा और देखो फुली तो कंस्ट्रेंट भी हो गया। अगर सर वो ड्राइंग को अगर करेगा तो फिर उसमें कुछ इशू आएगा क्या? आएगा सर, जितना लेट कर आ देंगे जाए। हम प्रॉब्लम को सॉल्व करने में उतनी ज़्यादा दिक्कत आएगी। तो ये भी हो सकता है सारे के सारे रिलेशन टूट जाएं और हमारे को दोबारा देने पड़े। तो इसलिए बेस्ट तरीका, एनएक्स जो बना है वो उन लोगों के लिए बना है जिनको एनएक्स आता है। ये नहीं सोचते कि आपको स्केच बनाना नहीं आता है, ये सोचते हैं आपको स्केच बनाना आता है, आप जो भी डायमेंशन देनी है वो सही से दो, अच्छे से बनो। हम्म, उसके बाद हमारे को एक लाइन चाहिए, सेंटर लाइन। तो यहाँ से मिड पॉइंट से मिड पॉइंट हम लाइन लगा देते हैं और इसको कर देते हैं कन्वर्ट टू रेफरेंस। ठीक है, अभी मैं क्या करूँगा, मैं हाफ बनाऊँगा, हाफ बना के इसको मिरर करूँगा। तो हाफ बनाने के लिए सबसे पहले मैं पीछे वाला पोर्शन शुरू कर लेता हूँ। तो कोशिश करो कि जितना अच्छा हम तुक्का मार सकते हैं उतना आसानी से ये बन जाएगा। फालतू की चीज़ को मैं ट्रिम कर सकता हूँ। तो ये डायमेंशन दे रखी है 24, 14, 10। तो पहले यही डायमेंशन दे देते हैं। हमारे को डायमेंशन दे रखी है यहाँ से यहाँ तक 24। ये लाइन की लेंथ दे रखी है हमें 10 और ये डायमेंशन हमारे को दे रखी है 14। ठीक हो गया। और हमारे को एक डायमेंशन दे रखी है यहाँ पे 10 का डायामीटर और यहाँ पे 16 का डायामीटर, बट ये हाफ चाहिए हमें, तो 5 और तो सर 16 का 8। 8 है ना। तो ये डायमेंशन दे देते हैं हम। सिर्फ हमें लाइन पे क्लिक करना है, हमारे को दोनों पॉइंटों पे क्लिक करना नहीं है, हमारे को सिर्फ लाइन के ऊपर क्लिक करना है और डायमेंशन देना है। हमेशा ये थोड़ा सा बनाओ, फुली डिफाइंड हो जाए फिर आगे चलो। अभी एक सर्कल हमारे को दे रखा है यहाँ से और डायमेंशन दे रखी है 80। 80 कहाँ से दे रखी है, यहाँ से। तो वही डायमेंशन दो जो ड्राइंग में दी है, अपना दिमाग हम नहीं लगाएंगे।
और ये डायमेंशन है 5 का रेडियस, तो इसको हम कर देते हैं 10 का डायमीटर। इतना काम हो गया। अब मुझे बनाना है 50 का सर्कल और डिस्टेंस दे रखा है 25 का, यानी कि 12.5 और 50 और 5 का सर्कल। तो मैं एक सर्कल बनाऊंगा और इसके टेंजेंट कर दिया मैंने साथ के साथ, मेरा टाइम बच जाएगा। और मैंने कहा यहाँ से यहाँ तक, सेंटर नहीं, दोबारा लेंगे, इस पॉइंट से सर्कल तक 12.5 डिवाइड बाय 2, नहीं कितना, ये 12.5 ही हो गया ना, सॉरी 25 था ना टोटल, सॉरी ये 12.5 ही है। और इसका जो हमारे को रेडियस दे रखा है वो दे रखा है 50 का, यानी कि ये हो गया 100, फुली डिफाइंड हो गया। अब एक सर्कल है, अब ध्यान से देखने वाली बात है, ये सर्कल जो है इस पॉइंट के साथ कट रहा, ये वाला जो सर्कल है 31 वाला, ये इस पॉइंट को इंटरसेक्ट कर रहा है, इस पॉइंट, और रेडियस है 31 का, और 50 वाले के टेंजेंट है। तो इन दोनों को कर देंगे हम टेंजेंट, और डायमीटर कर देंगे 31 इंटू 2। फिर उससे वही बात है कि ट्रिम करते हुए ध्यान रखना है कि जिस चीज़ को पकड़ लिया उसी चीज़ को पकड़ के रखना है, दूसरे को हाथ नहीं लगाना। जब तक पहले वाले का काम ख़त्म नहीं हो जाता। देखो सब कुछ फुली डिफाइंड है, हमने ट्रिम किया, कुछ भी ऐसा नहीं है जो फुली डिफाइंड ना हो, ठीक है। अब यहाँ पे ऑप्शन होती है हमारे पास मिरर कर, मिरर कर लेंगे, पर हम मिरर नहीं करते। क्यों नहीं मिरर कर रहा हूँ मैं इसको, क्योंकि मुझे ये रिवॉल्व कट करना है, ये एक तरीके से कैविटी कटी हुई है, तो इसको मैं कर देता हूँ, क्योंकि रिवॉल्व करना है इसलिए ये लाइन का कोई काम नहीं है, इसको कंस्ट्रक्शन कर देते हैं। और क्योंकि मुझे रिवॉल्व करना है तो इसलिए मुझे इसको क्लोज भी करना पड़ेगा, तो इसलिए इसको क्लोज ऑब्जेक्ट बना देता हूँ मैं, बाद में हमारे को फ़ायदा हो जाएगा। अभी ये 1 कंस्ट्रेंट क्यों कह रहा है, क्योंकि उसको ये पॉइंट सही नहीं मिला, ये पॉइंट और ये पॉइंट मर्ज होने चाहिए। अभी फुली डिफाइंड है, फुली कंस्ट्रेंट है, फिनिश किया, ये मेरा स्केच बन गया। अभी मैं क्या करता हूँ, एक्सट्रूड कर देता हूँ इसको, चारों साइड को सिंगल कर्व हुआ है इसलिए ये ऐसा हो रहा है। डायरेक्शन कर देता हूँ नीचे, ये हमें चाहिए 40 है, कितना है 30 है, 30 कर देता हूँ, ओके। और ये चीज़ मुझे रिवॉल्व कट करनी है, तो यहाँ एक्सट्रूड की जगह ले लो रिवॉल्व, और ये पहले सबसे पहले सेंटर लाइन सेलेक्ट करो, और वेक्टर कौन सा, ये वाला वेक्टर, ठीक है। और ये हमारे को सब्ट्रैक्ट करना है, तो यहाँ से सब्ट्रैक्ट, ओके, तो ये हमारा बन गया। और एक छोटा सा पंगा हुआ कि हम एक चैम्फर लगाना भूल गए, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, चैम्फर हम 3D में भी लगा सकते हैं, हम चाहें तो स्केच में जाके भी लगा सकते हैं, नहीं तो यहाँ से चैम्फर लो, एक का डिस्टेंस है, और ये वाली एज सेलेक्ट कर दो, और ओके, ठीक है नहीं।
और स्केच को कर दो हाइड। ठीक है, राइट क्लिक, यहाँ से आइसोमेट्रिक कर सकते हैं। ये मेरा स्केच जो है बन गया। ये मेरी ड्राइंग थी। ठीक है। सर हाँ सर एक चीज, हाँ हाँ